हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स और हम गॉस थ्योरम पे बात कर रहे थे। यानी कि गॉस थ्योरम क्या है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी और हम उसकी एप्लीकेशन कर रहे थे। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी कि किसी अनंत किसी अनंत आवेशित किसी अनंत आवेशित चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी शीट है हमारे पास और पूरी की पूरी चार्ज चार्ज इसके अंदर पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। डैश है, एरिया बाहर लग रहा है डी है, अभी एरिया बाहर लग रहा है डी है। यूनिफॉर्म एरिया है, एक समान क्षेत्रफल है, पूरी आवेशित चादर है, पूरी आवेशित है चादर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन पी और पी डैश दोनों बिंदुओं पे, है ना। यानी कि हमें निकालना है कुल चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो लेट फाई ई इज द फ्लक्स, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस यानी कि जो फाई ई है वह कुल वैद्युत फ्लक्स है, फ्लक्स है, या मैं कह सकता हूँ वह फ्लक्स है, वह वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, जो सतह से आ रहा है। तो हमें पता है यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो बनेगा फाई ई एट पी प्लस फाई ई एट पी डैश। यानी कि दो जगह है यहाँ पर, तो दो जगह का यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स ऐड होगा दो जगह का भैया, क्योंकि एक फ्लक्स इधर है और एक फ्लक्स इधर है। अगर हम बात करें तो लेट ई वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने माना ई वेक्टर क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर ई वेक्टर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है तो फ्लक्स कैसे देखा जाएगा, तो फाई ई देखा जाएगा इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो थीटा का मान 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। हम कहेंगे कॉस जीरो का मान कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा, कुल फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो। यानी कि फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस जीरो 1 प्लस ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस जीरो 1, सिंस कॉस जीरो का मान कितना है, 1। हम यहाँ पे फ्लक्स का मान कह सकते हैं ए का बन जाएगा ए का बन जाएगा ए, यानी कि ये बन जाएगा 2 ई। तो फ्लक्स हमारे पास कितना, फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा वो भी 2 ई। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास। नाउ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम गॉस थ्योरम को। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस के प्रमेय अनुसार, गॉस प्रमेय अनुसार
तो गॉस प्रमेय अनुसार फाई ई का जो मान होता है वो होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो हम कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण पर रखें या रखने पर। तो जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की जगह आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2EA, ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम E का मान देखेंगे तो वो बन जाएगा q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब एक छोटा सा नोट याद रखना, नोट ये है कि लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि माना सिग्मा पृष्ठ पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यदि ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा का मान होता है q बटा ए, आवेश अपॉन चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटा समय। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं q अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ये बन जाएगा बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यह वैद्युत क्षेत्र है, यही वैद्युत क्षेत्र है जो एक अनंत चादर या अनंत आवेशित चादर द्वारा करेंगे। पूरी डेरिवेशन आपके एग्जाम में कई बार आई हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज, हमने एक शीट ली तो हमने पूरा आवेश यानी कि चार्जेस भर दिए। लेट अस कंसीडर क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ए, यानी कि क्यू आवेश को हमने क्या कर दिया? ए क्षेत्रफल पर बांट दिया। तो फाई ई माना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, यानी कि वह कुल वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो फाई ई क्या हो जाएगा? फाई ई को हमने कुल वैद्युत फ्लक्स मान लिया कि इस पूरे सतह से कितना फ्लक्स आ रहा है, कितना प्रवाह आ रहा है, तो फाई ई प्रवाह यहाँ पर आ रहा है। फिर हमने माना फाई ई जो है वो दो फ्लक्स से मिलकर बना होगा, क्योंकि कुल है, तो पी का फ्लक्स प्लस पी डैश का फ्लक्स, यानी कि दोनों बिंदुओं के फ्लक्स को हमने योग बना दिया। तो माना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई एक वैद्युत क्षेत्र है, तो फ्लक्स का जो सूत्र होता है पी पॉइंट के लिए बनेगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा, वहीं पर पी डैश पॉइंट पे भी बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। यानी कि हमारे पास पता है फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है, फ्लक्स यानी कि वैद्युत प्रवाह हमने पढ़ा है ई डी ए, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये इन दोनों का एक अदिश गुणनफल होता है। तो हमें पता है यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया है वो आपस में पैरेलल है, समांतर है। कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो हमने फ्लक्स की जगह लगा दिया ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। फाई ई की जगह फाई ई बाहर आ जाएगा डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, ई डी ए अंदर रह जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो दोनों ई ए को जोड़ेंगे तो 2 EA हमारा टोटल फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स बन जाएगा 2 EA के समान। तो हम अगर यहाँ से फाई ई का मान देखें तो 2 EA के बराबर आ रखा है, जिसको हमने पहला समीकरण मान लिया। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, गॉस का प्रमेय लगाते हैं। कि एप्लीकेशन किसकी है? ये गॉस थ्योरम की, यानी कि अनुप्रयोग तो ये गॉस लॉ का, ये तो गॉस लॉ लगाना तो अनिवार्य है। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, इस मान को उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है फाई ई की वैल्यू, है ना, जिसको हमने समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने क्या किया?
हमने इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, यानी कि पुट सेकंड इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण पर रखने पर q बाय एप्सिलॉन नॉट किसका मान था, फाई ई का मान था, को यहाँ लगा दिया बराबर 2EA आ जाएगा। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, ई का मान हमें निकालना है तो ये 2 और a नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a बन जाएगा हमारे ई का मान, यानी कि ई वैल्यू। तो यहाँ से हमने देखा कि सिग्मा मान लिया हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि माना सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो सिग्मा का मान क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q बाय A की जगह हम सिग्मा लगा देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर था विच वॉज Q अपॉन A, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। तो E का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही है वैद्युत क्षेत्र, वह वैद्युत क्षेत्र है जो हमें चाहिए, यानी कि गॉस के अनुप्रयोग से ये वैद्युत क्षेत्र निकालना बहुत आसान हो जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite long wire having charge of 10 coulomb and of length 50 centimeter at a distance of 20 centimeter from the wire। क्या कह रहा है, एक 10 कूलम से आवेशित एक अनंत लंबी तार जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ पर हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, है ना, एक वायर ले लो, तो इस पी पॉइंट पर यानी कि आर बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपसे पूछा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आवेश यहाँ पर जो दे रखा है पूरा का पूरा वो दे रखा है हमें 10 कूलम का आवेश, और इसकी लंबाई हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है लॉन्ग वायर से होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और लैम्डा का मान होता है क्यू अपॉन में एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा हम निकाल लेते हैं, चार्ज दिया है 10 कूलम और लंबाई कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 गुना 10 की घात -2, क्योंकि देखो लंबाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी कि 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 10 ऐसी रह जाएगा और 10 की घात ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा 50, तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 30 कूलम पर मीटर। ये लैम्डा का मान हमारा आ गया, यानी कि ये आ गई हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस लैम्डा को हम यहाँ पर लगा देंगे, परंतु आर का मान भी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी परिवर्तन करना जरूरी है। 20 गुना 10 की घात -2 मीटर यहाँ पर हमारा आर का मान बन जाए। चाहे तो इसको ऐसे लिखें, चाहे तो को 100 से डिवाइड कर दें, कोई इशू नहीं। तो 10 टू द पावर -2 है ना, नीचे जाएगा तो 100 बन जाएगा। छोड़ देते हैं इसको ऐसे और यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखने वाली ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हम सभी को पता है 9 गुना 10 की घात 9 है, लेकिन सवाल है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा सर। तो क्या हम इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखने के लिए 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, और इस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो इस 2 को हम यहाँ बड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18 गुना 10 की घात 9 ये इसका मान होता है। बस
अब हमारे पास हमारा आंसर है। कैलकुलेशंस करनी है, ई की जगह ई रहेगा, लैम्डा की जगह आ जाएगा 20, लैम्डा की जगह आ जाएगा 20, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर 9 पूरा बन जाएगा 20 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 9, 20 तो 18 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है बिल्कुल। नीचे है आर, आर का मान है 20 गुना 10 की घात माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 20 गुना 10 की घात माइनस का, 20 कैंसिल हो जाएगा, ई का मान आ जाएगा 18 और ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना बन जाएगा 9 प्लस 2, यानी कि ई का मान आ जाएगा 18 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर द्वारा 50 सेंटीमीटर की लंबाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि इसके अंदर 10 कूलम का आवेश रखा जाता है। ई का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, बस वैल्यू लगा दी 2 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर 9, तो यहाँ पे हमारे पास मान दे रखा था 20 गुना 10 की घात माइनस 2, हमने 20 से 20 को काट दिया और ये माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है सिंपल सा। लैम्डा का मान 20 था, लैम्डा की जगह लैम्डा रखा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान था 18 गुना 10 की घात 9, वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन कर दी। जस्ट वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, 18 हमारा यहाँ पर बच गया था, 9 की प्लस की घात थी, 10 की घात प्लस 9 थी, ये माइनस 2 था, ऊपर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। जब भी बेस सेम होते हैं, दोनों के बेस 10-10 थे तो 10-10 थे तो घातें जोड़ी जाती है, यानी कि व्हेनेवर द बेसेस आर सेम द पावर विल बी एडेड, तो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 एंड सिंपल था हमारा आंसर बन जाएगा 18 और 10 की घात 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, तो 9 और 2 11, यानी कि 18 गुना 10 की घात 11 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, इसकी इकाई न्यूटन पर कूलम होती है, न्यूटन प्रति कूलम इसका इकाई होती है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो इस तरीके से प्रश्न आपको इस पे करने हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके अनुप्रयोग हैं, एक आदि और डेरिवेशन हमें इसकी करनी है, देन हमारा गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन